हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है और उसमें करंट का काफ़ी अहम रोल होगा। तो हमने करंट में 9 टेस्ट देख लिए थे और ये 10वां टेस्ट है, हमारा लास्ट टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत आसियान यानी कि पहला भारत आसियान ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन हमारे वियंतियाने, सिंगापुर, मनीला या नई दिल्ली। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कजान, रूस में किया गया। इस सम्मेलन की थीम है। पहला ऑप्शन है कि पारस्परिक रूप से सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, वैश्विक विकास के एक नए युग की शुरुआत करना, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर्वृक्ष सहयोग, या डी, नौपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,103 करोड़ के परिव्यय के साथ मिशन को मंजूरी दी है। मिशन की अवधि 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक है। बाकी ऑप्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगला ऑप्शन है कि वर्ष 2030-31 तक तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 69.7 मिलियन टन रखा गया है। घरेलू खाद्य तेल उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 25.45 मिलियन टन रखा गया है। तो नीचे दिए कोर्स में सही उत्तर चुनना है। राष्ट्रीय खाद्य मिशन तेल मिशन तिलहन का जो चारों ऑप्शन हमने देखा उसमें क्या है, ऑप्शन बी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी निम्न में से कौन बनी है। दिशा नाइक, प्रीति रजक, प्रेरणा देव अस्थली या आरती सरीन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन डी, आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। एमपीसी की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। अभी हाल ही में राम सिंह, सोगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एमपीसी की स्थापना पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए विमल जालान समिति के सिफारिशों के आधार पर हुई थी। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय बैंक और 3 बाहरी सदस्य होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो इसका ऑप्शन जो कथन है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन विमल जालान समिति, तो यह विमल जालान समिति गलत है। क्या है वह, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, देख लेते हैं। उर्जित, नाम याद रखेंगे, उर्जित पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला शून्य गरीबी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वह आंसर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 2020 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अक्टूबर 2024 को भारत इस हब में शामिल हुआ। भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई को इस हब के लिए नोडल एजेंसी है। बीईई को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत वर्ष 2002 में गठित किया गया था। या डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो हमारा आंसर सही है वह ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पांडा कार्यक्रम के लिए WAZA वाजा कन्जर्वेशन अवार्ड के लिए पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान को अंतिम रूप से चुना गया। यह प्राणी उद्यान कहाँ पर है। शिमला, लद्दाख, दार्जिलिंग या देहरादून। तो यह उद्यान कहाँ है, दार्जिलिंग में है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय जो यूनेस्को भू विरासत टैग के लिए विचाराधीन है, कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये ऑप्शन, यह पार्क कहाँ है? यह गुजरात में। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता अभिसमय पर COP16 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कैली, कोलंबिया, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील, बाकू, अजरबैजान या अबू धाबी, UAE? तो इसका आयोजन किया गया कैली, कोलंबिया में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। कुल ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में भारत, चीन, अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर, चीन और अमेरिका के बाद। नैरोबी स्थित UNDP कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। नीचे दिए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हमारा वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी कि सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति ने अक्टूबर 2024 में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत, सिंगापुर, भूटान या मलेशिया? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया भारत को। हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है कि भारत जेन AI जनरेटेड लॉर्ड लैंग्वेज मॉडल। बाकी 3 ऑप्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अग्नि अस्त्र सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। INS निर्देशक सर्वेक्षण पोत है। T-19 भीष्म क्या है? एक टैंक है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वह है हमारा ऑप्शन बी, अग्नि अस्त्र सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल। ठीक है, तो अग्नि अस्त्र जो है बहुलक्षी विस्फोट उपकरण है। ठीक है, मिसाइल नहीं है, बहुलक्षीय विस्फोट उपकरण, याद रखेंगे अग्नि अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने MK-54 हल्के टॉर्पीडो की सैन्य खरीदारी निम्न में से किस देश के साथ किया है? फ्रांस, USA, रूस या इजराइल? तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, USA। ऑप्शन बी, USA। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में गार्डन रीच शिपयार्ड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अभय का जलावतरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है हमारे कट्टुपल्ली तमिलनाडु, मझगांव मुंबई, मार्मुगावा गोवा, कारावार कर्नाटक। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, कट्टुपल्ली तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो अभय क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में WHO द्वारा कोबे वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो पहला है कोबे वर्डे, दूसरा कौन सा है देखते हैं? मिस्र, जॉर्डन, मलेशिया, अजरबैजान। तो दूसरा देश है मिस्र। म से मिस्र याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन 23वीं बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री की जगह भाग लिया। यह बैठक कहाँ संपन्न हुई? कजान में, इस्लामाबाद में, दुशांबे में या बीजिंग में? तो इसकी बैठक कहाँ हुई? ये हुई इस्लामाबाद में। ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की स्वीकृति दी है। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के मापदंडों के आधार पर
किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का स्थान दिया जाता है? भाषा विज्ञान विषयक समिति साहित्य अकादमी के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें हमको सही नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यानी कि 1 2 3 4 सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या गांधीनगर? तो भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में केंद्र सरकार ने UDID पोर्टल लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ODOP प्रमाणन, सोशल फॉरेस्ट्री? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, जगदीप धनखड़ या ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह। बाकी याद रखेंगे कि पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना विषय के साथ पंचायत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल या भुवनेश्वर? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी, हैदराबाद। ओके, अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संबंध निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को प्रथम और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र में बांदा यूपी और गांदरबल जम्मू कश्मीर का संयुक्त रूप से उसको पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा प्रदान किया गया। तो नीचे दिए कोर्स में सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया, सी डी भी दिए हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए। नीचे ऑप्शन देखने जो नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा क्या है? गलत है। CR पाटिल द्वारा नहीं किया गया है, यह किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों की स्थापना में कौन सा संस्थान शामिल नहीं है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT कानपुर या IIT मुंबई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक कहाँ किया गया? शिलांग, गंगटोक, अगरतला या गुवाहाटी? तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन 30 का डी, गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में हुए
सैन्य अभ्यासों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? समुद्री अभ्यास मालाबार, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भारत सिंगापुर JMT अभ्यास कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल, भारत सिंगापुर सिम्बैक्स अभ्यास चेन्नई तमिलनाडु, भारत ओमान नसीम अल बहर अभ्यास गोवा। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, भारत सिंगापुर सिम्बैक्स अभ्यास चेन्नई तमिलनाडु। इसका अभ्यास कहाँ किया गया? यह किया गया विशाखापत्तनम में ही किया गया, इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखे में कौन सा कथन सही है? हाल में अधिसूचित भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह गैलाथिया खाड़ी ICTP लक्षद्वीप में स्थित है। सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन की स्थापना IIT जोधपुर में की गई। मेरा हऊ चोंगबा उत्सव 2024 का आयोजन कोहिमा में किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में किया गया। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है, सॉरी कथन सही है, वो उसको चुनने की बात है। तो वो है ऑप्शन बी, सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन जोधपुर में संपन्न हुआ। बाकी भी देख लेते हैं। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? गैलाथिया खाड़ी ICTP लक्षद्वीप में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, गैलाथिया खाड़ी। मेरा हो चोंगबा उत्सव 2024 कोहिमा में नहीं है। कहाँ पर है? मणिपुर यानी इम्फाल। कहाँ पर होगा? ये मणिपुर में होगा। ओके, याद रखेंगे मणिपुर। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव ग्वालियर में नहीं संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? मैहर MP। ठीक है, MP याद रखेंगे, मैहर MP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM इंटर्नशिप योजना के संबंध में है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 24-25 में की गई थी। इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है। यह योजना 21 से 24 आयु के उम्मीदवारों के लिए 12 महीने के लिए 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता, एक मुश्त 6,000 रुपये देने का अनुदान देने का प्रदान करने की इसमें क्या है? प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अगले स्लाइड में। अगला ऑप्शन है कि यह योजना कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के माध्यम से लागू की जाएगी। तो हमें नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा वो है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। तो हमने जितने भी ऑप्शन देखे चारों के चारों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सा गलत युग्म है? जल ही अमृत योजना, जल शक्ति मंत्रालय, हम सफ़र नीति, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, महामारी निधि परियोजना, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, स्टार्स परियोजना, शिक्षा मंत्रालय। तो इसमें जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन ए, जल ही अमृत योजना, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है, किसका है? आवास एवं शहरी मंत्रालयों का है। याद रखेंगे, आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है, आवास शहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप CRS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल? तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन बी, अमित शाह द्वारा किया गया। इसके तहत क्या है? किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर इस ऐप पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज करानी होगी। 21 दिन याद रखेंगे, जन्म और मृत्यु दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजया रहाटकर, इनके पूर्ववर्ती अध्यक्षों का सही कालानुक्रम हमको बताना है। ठीक है, तो गिरिजा व्यास, ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा या रेखा शर्मा। देखिए रेखा शर्मा सब में लास्ट में है, लेटेस्ट यही थी। ठीक है, इसके पहले वाला देखना हमको। तो ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास या रेखा शर्मा। ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, ललिता कुमार मंगलम या रेखा शर्मा। गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम या रेखा शर्मा। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन
कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें? इसमें जो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। गिरिजा व्यास, फिर ममता शर्मा, फिर ललिता कुमार मंगलम, फिर रेखा शर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अक्टूबर 2024 में जारी रिपोर्ट संस्था के संबंध में गलत युग्म हमको चुनना है। विश्व ऊर्जा आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड, विकास में महिलाओं की भूमिका पर सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2024-26, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसमें जो गलत युग्म है वो ऑप्शन डी, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 24 से 26, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन गलत है। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया? ILO द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, यानी कि ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले एवं पद्म भूषण सम्मानित किस व्यक्ति का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। डॉक्टर मोहन राज, डॉक्टर सुरेश त्रेहन, श्रीपद बालाकृष्णा, डॉक्टर वेणुगोपाल। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, पी वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूस्खलन संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एक्स बैंड राडार की स्थापना वायनाड केरल में की गई। गूगल और CSF एरोस्पेस स्टार्टअप ने AI समर्थ नाम की पहल AI क्षेत्र में छात्रों शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए की है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा लड़कियों को स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण देने के लिए शक्ति सैट नाम का मिशन की शुरुआत की गई है। या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, इसमें से हमको चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में हुए आयोजन स्थल में से कौन सा युग्म गलत है? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, TASL परिसर वडोदरा, शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो, महात्मा मंदिर कन्वेंशन गांधीनगर, बंजारा विरासत संग्रहालय वाशिम महाराष्ट्र, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम भारत मंडपम नई दिल्ली। तो इसमें हमको गलत युग्म चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम भारत मंडपम नई दिल्ली। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे मुंबई में कहाँ पर? जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, मुंबई। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के PM पेड्रो ने संयुक्त रूप से किया। याद रखेंगे यहाँ अपने PM प्लस कहाँ के PM? स्पेन। ओके, स्पेन। यहाँ पर क्या है कि C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। ओके, C-295 का। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और दमन दीव में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा या भारतीय वायुसेना और नौसेना द्वारा? इसका बाकी दो ऑप्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय थल और नौ सेना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक बल। अगला क्वेश्चन है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट MACE का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऋषिकेश, सिक्किम, धर्मशाला या लद्दाख? तो इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया लद्दाख। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी प्रदान की है? दीव, लोथल, धौलावीरा, लक्षद्वीप? तो इसका जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है कि 92वें एयर फोर्स डे सेलिब्रेशन एयर शो का आयोजन निम्न में से किस जगह पर किया गया? नई दिल्ली, बंगलुरु,
चेन्नई या हैदराबाद। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन के लिए 2024 के नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें किस खोज के लिए दिया गया है? विलुप्त होमिनिन का जीनोम, तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर, हेपेटाइटिस सी या माइक्रो आरएनए। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, माइक्रो आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है? हांगकांग, लाई चिंगते, तान सू यांग या पॉल लिंच। ठीक है, तो यह दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को। हांगकांग यह कोरिया के हैं, यानी कि यह नोबेल पाने वाली पहली कोरियाई महिला हैं हांगकांग। इन्हें वर्ष 2016 में द वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है, द वेजिटेरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहोन हिंदाक्यो संगठन को वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। यह किस देश की संस्था है? साउथ कोरिया, अजरबैजान, जापान या यूक्रेन। तो यह संस्था कहाँ की है? जापान की। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों की पढ़ाई के साथ काम का अवसर देने के लिए वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा को लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या यूएई। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस अफ्रीकी देश की यात्रा के दौरान उन्हें राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट, सब्जेक्ट याद रखेंगे, राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी या नाइजीरिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल्जीरिया। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति क्या है? अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी की यात्रा पर थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अल्जीरिया। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में आए तूफानों के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। मिल्टन तूफान न्यूजीलैंड में आया, इस साल का सबसे बड़ा तूफान था। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाला दाना तूफान का नाम ओमान ने दिया। तो नीचे दे कुल सही उत्तर चुनना है, कौन सा उत्तर हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन ए, ना तो एक ना ही दो। तो ये जो न्यूजीलैंड दिया है मिल्टन, ये गलत है। कहाँ है? यह आया मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, इससे प्रभावित देश कौन है? यूएसए। ओके, यूएसए। और दाना तूफान का नाम ओमान ने नहीं दिया, किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। ठीक है, सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत को कुल 9 पदक मिले। इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया? चिराग चिक्कारा, विश्वजीत मोरे, अमन सहरावत या रवि दहिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, चिराग चिक्कारा। ठीक है, चिराग चिक्कारा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन द्वारा भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 के आयोजन के दौरान राजनाथ सिंह ने सागरमाला परिक्रमा हेतु एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई। इस पोत ने किस जलमार्ग का सफ़र तय किया? ठीक है, तो मर्मुगोवा से चेन्नई, मुंबई से तूतीकोरिन, गोवा से विशाखापत्तनम या मुंबई से चेन्नई। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी, मुंबई से तूतीकोरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित वीमेंस T20 विश्व कप 2024 का खिताब पहली बार न्यूजीलैंड ने किसको हराकर जीता? ठीक है, साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो यह न्यूजीलैंड ने जीता है और साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर पवन चित्रा को लॉन्च किया? तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई? तो यह किया कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी और 2024 निम्न में से किस फुटबॉलर को प्रदान किया गया? लियोनेल मेसी, विनीसियस जूनियर, जुड बेलिंगहैम या रॉड्रिगो हर्नांडेज? तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, रॉड्रिगो हर्नांडेज। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल में किस ग्रह में के चांद पर यूरोपा क्लीपर स्पेसक्राफ्ट भेजा है? शनि, यूरेनस, मंगल या बृहस्पति? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की। सोहराई पेंटिंग भेंट की। इस कला का संबंध है बंगाल, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा? तो इसका संबंध है झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग से संबंधित है, वहाँ की एक स्वदेशी कला शैली है। अगला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर को जारी 180 देशों की वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 75 यानी 75वां, ये 175वां, 109वां या 176वां? तो इसका जो ऑप्शन सही है 58 डी का ऑप्शन डी, 176वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 के संबंध निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इस वर्ष भारत 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत का स्थान 111वां था। तो नीचे दिए कुछ में सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, 1 और 2, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत 105वें स्थान पर है और 23 में 111वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के साथ मिलकर केंद्र इन योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का परिव्यय करेगी। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ वर्ष 2007-8 में किया गया था। कृषि उन्नत की योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। तो नीचे दिए कूट से हमें क्या है, सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है 10वां टेस्ट भी पूरा कर लिया अपना अक्टूबर तक का, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए क्या है, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।